Hello and welcome to Exam Akhada. In today's session, we will discuss about फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट. अब देखो, जब भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है ना, तो एक नाम इसे एसोसिएट होता है, वो तो होता है फिरोज शाह तुगलक. क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के जो ग्रैंड सन थे ना, उनका नाम था फतेह खान और उनके नाम से इंस्पायर्ड है हमारा फतेहाबाद. तो उनके नाम के ऊपर रखा था हमारा फतेहाबाद. तो जब भी हम फतेहाबाद की बात करते हैं तो 3 से 4 चीजें आपको याद रखनी है. एक तो कि फतेहाबाद हमारा हिसार डिवीजन में आता है. हिसार डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल है हमारे: जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा. ये बात आपको याद होनी चाहिए. दूसरा कि किसके नाम पर इसका नाम रखा गया था. फिरोज शाह तुगलक के जो ग्रैंडसन थे फतेह खान, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था फतेहाबाद. और तीसरी बात ये कि जब भी इसके ये टाउन के क्रिएशन की बात आई या फाउंडेशन की बात आई, तो इसको फाउंड किया था फिरोज शाह तुगलक ने. ठीक है. और कब फाउंड किया था? 1351 एंड 52. ठीक है ना. अगेन ये भी एक चीज डिबेट में है इसको लेके कि 1351 कोई 1352 लिखता है, तो आपको इसको इस तरह से लिखना है. 1351-52 में इसका क्या हुआ? फाउंडेशन हुई, फाउंड किया. और फाउंड किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने. ठीक है. तो ये चीज आपको फतेहाबाद के बारे में याद होनी चाहिए. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है फतेहाबाद की, वो ये है कि इसका एंशंट नेम, एंशंट नेम. अब जो हमारा एंशंट टाइम था या फिर पुराना समय था, प्राचीन जिसे हम बोल सकते हैं, प्राचीन काल, उस प्राचीन काल में उसे उदयगिरी के नाम से बुलाया जाता था. इस जगह को उदयगिरी के नाम से जाना जाता था. ठीक है. एक ये चीज है हमारे फतेहाबाद के बारे में. तो सबसे पहले इसका फाउंडर कौन है? ठीक है. फाउंडर है फिरोज शाह तुगलक. ठीक. कब इसको फाउंड किया गया? 1351-52 में. कौन से डिवीजन में पड़ता है? हिसार डिवीजन में पड़ता है. ये हमारी हिसार डिवीजन है. ये हमारी हिसार डिवीजन है. और इस डिवीजन में हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं. सिरसा आती है हमारी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हमारा हिसार. ठीक है. तो हिसार डिवीजन में हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं. ठीक. तो फाउंडर फिरोज शाह तुगलक हो गए. कब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी इस टाउन की? 1351-52 में. और ये हिसार डिवीजन में आता है. किनके नाम पर रखा गया था? फतेह खान के नाम पर इनका नाम रखा गया था फतेहाबाद. और एंशंट नेम की बात करें, उदयगिरी के नाम से इसको जाना जाता है. तो फतेह के बाद के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं या डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद मैप पे इसको देख लेते हैं कि ये हमारे मैप पर कहाँ सिचुएटेड है. तो जब भी हम मैप देखते हैं तो इस तरह से करते हैं हम डिवीजन. ठीक है. तो ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. और ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में है हमारा फतेहाबाद. ठीक है. और दूसरा है कि इसकी बाउंड्री, कि ये बाउंड्री किस डिस्ट्रिक्ट के साथ और किस स्टेट के साथ साझा करता है. 2 स्टेट के साथ साझा करता है. यहां से करता है पंजाब के साथ, पंजाब. आशा करती हूँ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे. और यहां से ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा है, ये राजस्थान. तो कंफ्यूज नहीं करना है कि राजस्थान के साथ नहीं करता, नहीं, फतेहाबाद राजस्थान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है. ठीक है. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है. तो ये हमारा फतेहाबाद है. ठीक है. फतेहाबाद के जो ईस्ट में पड़ता है हमारा जींद, यहां पर लिख लेते हैं जींद. ठीक. ये पड़ता है हमारा ईस्ट में. ठीक.
और फतेहाबाद के नॉर्थ में पड़ता है पंजाब, जो कि हमने पढ़ लिया, फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। साउथ में आता है हिसार, हिसार पड़ता है साउथ में, ठीक है। और इसके वेस्ट में पड़ता है क्या, सिरसा, ये हमारा सिरसा है, सिरसा पड़ता है इसके वेस्टर्न पार्ट में। तो तीन तीन डिस्ट्रिक्ट है जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है हमारा फतेहाबाद। तो ये तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और हमने बाउंड्रीज की इसकी बात कर ली, ठीक है। ये एस्टेब्लिश हुई थी इसको। अब ये चीज आपको एक और इम्पोर्टेंट है इसके संदर्भ में, देखो जब बंसीलाल जी हमारे सीएम रहे थे ना, ठीक है, तो 15 जुलाई, अब बंसीलाल वो सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का काम किया है। 6 डिस्ट्रिक्ट बंसीलाल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान बनवाई थी। और जब फतेहाबाद बना था तब 15 अगस्त 1997 को हमारा कौन सा बना था, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया था, ठीक है। और फतेहाबाद उस टाइम से, जब हरियाणा एक अलग स्टेट बना था, उस टाइम फतेहाबाद हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था। उस टाइम हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट थे। 7 डिस्ट्रिक्ट में हमारा अंबाला, करनाल, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रोहतक, ये डिस्ट्रिक्ट थे हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे जब हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बना था, ठीक है। और जो हमारा फतेहाबाद है इसका क्रिएशन कब हुआ था, 15 जुलाई 1997 को, ठीक है। इसके साथ 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे फॉर्म हुए थे, एक हुआ था झज्जर और दूसरा हुआ था फतेहाबाद। सेम डे पर क्रिएशन हुआ था इसका, और किसने किया था, चौधरी बंसीलाल जी ने, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके संदर्भ में याद करनी है। एरिया देख लेना, 2538 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है हमारा। उसके बाद ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर की इसकी बात करें तो सबसे पहले सोइल की बारी आती है। यहाँ की लूमी सोइल है, और लूमी सोइल गुड होती है हमारी किसमें, इसमें राइस, वीट और सबसे दालें, दाल दालें उगाई जाती है इस मिट्टी में अच्छे से। उसके अलावा यहाँ की लूमी सोइल है, इसमें गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, दालें हमारी उगाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा एक ये हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल पाया जाता है हमारे फतेहाबाद में, वो है हमारा पोटाशियम नाइट्रेट। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फतेहाबाद में कौन सा मिनरल पाया जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर इरिगेशन की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने भाखड़ा जो कैनाल है, भाखड़ा कैनाल क्रिएट करवाई थी, जो कि यहाँ के इरिगेशन को फैसिलिटेट करता है। तो काफी योगदान माना जाता है फिरोज शाह तुगलक का हिसार और फतेहाबाद की डेवलपमेंट में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर की हमारी बात हो गई। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमारे फतेहाबाद की, तो एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये नाम आपको फतेहाबाद के कंटेक्स्ट में याद ही रखना है। और जो इनके ग्रैंडसन थे, ग्रैंडसन फतेह खान, ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। एंशिएंट नेम इसका उदयगिरी है। इस सिंबल से आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि फतेहाबाद का एंशिएंट नेम क्या था, उदयगिरी था, ठीक है। अब चीजों में कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। क्यों कंफ्यूज नहीं करना है, अगेन मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले इसकी फाउंडेशन की बात करें, फाउंडर इनके कौन है, किसने फाउंड किया था इसको, वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और अपने ग्रैंडसन के नाम पर इन्होंने रखा गया था। तो इसका फाउंडेशन 1351-52 करना है। और अगर क्रिएशन की बात करी जाए, फतेहाबाद एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में कब क्रिएट हुआ था, वो हुआ था हमारा 15 अगस्त 1997 को। ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों चीजें अलग है। और इसको हिसार से अलग करके एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हमारा बनाया गया था। तो इन चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो एंशिएंट रूट्स की बात करें तो इसकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है एम्परर अशोका के टाइम से। हाँ, मौर्यन जो उस टाइम पे यहाँ पे रूल चल रहा था, उसके इन्फ्लुएंस में था हमारा ये वाला रीजन, जिसमें हमारा टोहाना भी आता है,
टोहाना वाला रीजन है वो काफी इन्फ्लुएंस में था हमारे मौर्यंस की। उसके अलावा कहते हैं कि इनहेबिटेड बाय भील कास्ट, भील कास्ट के द्वारा इनहेबिट है किया गया है इसको, और इसका एंशिएंट नेम है उदयगिरी, ऐसे याद रखना है आपको। इसको 1352 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था, और इनके जो फतेह खान थे, जो ग्रैंडसन थे इनके, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। तो ये प्रिंसली स्टेट की बात करें अगर हिस्टोरी, तो ये जो रानिया हमारी प्रिंसली स्टेट थी उसके अंडर आता था हमारा फतेहाबाद। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पार्ट ऑफ रानिया प्रिंसली स्टेट। ठीक है, और 1784 के बाद की बात है यहाँ पे, जब खान बहादुर भट्टी थे, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को हेडक्वार्टर बनाया था एक नई प्रिंसली स्टेट का। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, खान बहादुर भट्टी, और ये है 1784 के बाद की बात। ठीक है, जब जो नई प्रिंसली स्टेट का हेडक्वार्टर फतेहाबाद को बनाया गया था। तो ये चीज आपको इसके कंटेक्स्ट में याद करनी है। उसके बाद अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करें, देखो जब भी हम टूरिस्ट साइट या आर्कियोलॉजिकल साइट्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, और इन चीजों में डिफरेंस होता है। टूरिस्ट साइट वो होती है जहां पे टूरिज्म ज्यादा होता है, ऐसी बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनपे बहुत कम टूरिस्ट विजिट करते हैं, है ना। जैसे कोई कहीं मंदिर एक फेमस हो गया, जैसे आज के टाइम पे कोई एक अच्छा मंदिर बनवा दिया जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वहां पे टूरिस्ट ज्यादा है क्योंकि आर्किटेक्चर अच्छा है उसका मंदिर का, है ना। और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो बहुत ही खराब हालत में पड़ी है ना, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस खराब हालत की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर टूरिस्ट आते ही नहीं है। तो टूरिस्ट साइट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स में डिफरेंस होता है। अब ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, देखो जब मैं अंबाला पढ़ा रही थी ना, तो मैंने ऐसी बहुत सारी टूरिस्ट साइट्स आपको बताई थी जहां पे ना जो टूरिस्ट क्राउड है वो ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें एक रानी का तालाब आता है, रानी का तालाब, ये एक टूरिस्ट साइट है। ठीक है, इसको क्रिएट किया गया है, ये अंबाला में है भाई। और जब आप अंबाला गवर्नमेंट का ऑफिशियल पेज जब आप विजिट करोगे, तो उसमें ना टूरिज्म को जब आप पढ़ोगे ना, टूरिज्म खोल के देखना, उसमें आपको स्पेशली मेंशन होगी रानी का तालाब। आई नो रानी का तालाब जींद में भी है, लेकिन वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये एक टूरिस्ट साइट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा चीजों में, कि टूरिस्ट साइट अलग होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमारी अलग होती है, राइट। आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो लगभग हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है, और जो टूरिस्ट साइट है हमारी वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आप लोगों को, बस थोड़ा सा समझना है चीजें। ठीक है, तो जो रानी का तालाब है टूरिस्ट साइट है, ये अंबाला में है भाई, मैंने नहीं क्रिएट किया। और हाँ, रानी का तालाब जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो जींद में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है। अब आर्कियोलॉजिकल साइट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दो साइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप कुणाल, मैंने कुणाल माउंट बताया था आपको, जो कुणाल है उसमें पोट्री मिली है। ठीक है, यहाँ की पोट्री जो हमारे प्रिमिटिव मैन रहता था उसके एग्जिस्टेंस को शो करता है। और कुणाल माउंड है, जो ये हमारा कुणाल माउंड है, दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे रेमिनेंट्स मिले हैं सीसवाल कल्चर के। सीसवाल कल्चर बेसिकली एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, और इस सीसवाल से पहले हमारा हाकरा कल्चर आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी बनावली मोंड है ये एविडेंस करता है हड़प्पन कल्चर को, ये सीसवाल कल्चर को एविडेंस करता है क्योंकि रेमिनेंट्स मिले हैं सीसवाल कल्चर के। और जो बनावली माउंड है ये वाला, ये है हड़प्पन कल्चर से इंस्पायर्ड। ठीक है, तो ये दो चीजें आप भूलना नहीं। ठीक, उसके बाद इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो जब इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज आती है कि रेवेन्यू किस चीज से जनरेट हो रहा है, या बेसिक जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन सी है, वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लेदर रैप्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, लेदर फॉइल्स, और बेसिकली ये क्रिएट किए जाते हैं मुस्लिम लोगों द्वारा, और ये नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है।
ये सारी चीजें जो फतेहाबाद से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो लेदर फॉइल्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको मिलती है, जिनको जिनके क्राफ्ट कौन करता है, क्राफ्ट्समैन कौन है, मुस्लिम्स। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे स्केल्स बनाए जाते हैं, वाटर ड्रोवर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली जो किसके लिए होते हैं, कुओं के लिए होते हैं, वो यहाँ के फेमस है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, मास्क। ठीक है, अब ये है मास्क, ये पोटली सी है, लगभग पोटली बोलते हैं इसको, पोटली। ठीक है, ये लेदर की होती है और इसीलिए ये यहाँ की फेमस है और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। और ये बनाई किसके द्वारा जाती है, मुस्लिम्स द्वारा। ठीक है, फेमस फॉर मुस्लिम्स क्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है इसके कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगर टूरिस्ट प्लेसेस की देखो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स अलग हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हमारी अलग है। ठीक है, ये इन चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। एक है लाट मस्जिद, जिसे लाट मस्जिद भी बोलते हैं, लाट मस्जिद, ये हमारी लाट मस्जिद है। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट साइट्स आपको याद रखनी है वो है हमारी हुमायूं की मस्जिद, ये हुमायूं की मस्जिद है। ठीक है, देख लेना। टोहाना फोर्ट यहाँ का इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टोहाना का फोर्ट है। ठीक, और जो चीज मैं आप लोगों को दिखाने वो है टोहाना बावली। कोई कह सकता है ये बावली है, यहाँ पर इतना सारा प्लास्टिक पड़ा है, मतलब हम लोग इन चीजों की कदर नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से इनकी हालत आज के टाइम पे ऐसी है। तो आपको लगता है यहाँ पे टूरिस्ट आते होंगे, तो इसीलिए टूरिस्ट प्लेसेस अलग हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स अलग हैं। ठीक है, ये शो जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हमारी, वो टूरिज्म में कैलकुलेट होती है। एक चीज याद रखना है कि ऑल आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर टूरिस्ट प्लेसेस, बट ऑल टूरिस्ट प्लेसेस आर नॉट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हेरिटेज साइट्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है फतेहाबाद के कंटेक्स्ट में। ठीक, उसके अलावा अगर हम फतेहाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में सबसे पहले फतेहाबाद हमारा हिसार डिवीजन में आता है, हिसार डिवीजन में हेडक्वार्टर भी इसका फतेहाबाद है हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर सब डिवीजन की बात करें तो इसकी 3 सब डिवीजन है, और वो 3 सब डिवीजन कौन कौन सी है, एक तो है हमारी फतेहाबाद, ठीक है, रानिया, और है हमारी टोहाना। ठीक है, ये हमारी सब डिविजन्स है, सब तहसील्स भी आप इनको नहीं, सब डिविजन्स बोलते हैं। उसके बाद तहसील्स की अगर बात करें, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना, ये हमारी अगेन क्या है, तहसील्स है, 3 तहसील्स हैं और 3 ही हमारी सब डिविजन है। उसके अलावा 5 सब तहसील्स हैं, 5 नहीं, 5 नहीं, 3 और 4, 7 सब तहसील्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहा है ब्लॉक्स की, 7 सब ब्लॉक, 7 यहाँ पर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये चीज अगेन आपको, और विलेजेस की बात करें तो 375 गांव शामिल है इसमें, 375 गांव हमारे फतेहाबाद में आते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो जब भी हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम 2011 के सेंसस के अनुसार, जो भी डेमोग्राफी उस टाइम पे चल रही होती है उस चीज को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि 2011 के सेंसस के अनुसार जो डेमोग्राफी है वो कितनी है। ठीक है, अब 2011 के सेंसस के अनुसार 9,42,011 यहाँ के टोटल पॉपुलेशन है, जिसके लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 67.92% यहाँ के लिटरेसी रेट है। और सेक्स रेशो की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 902 महिलाएं आपको फतेहाबाद में मिलती है, मतलब जिसकी कंडीशन काफी अच्छी है, 902 महिलाएं मिल रही हैं आपको। ठीक है, उसके बाद अगर चिल्ड्रन की बात करें, जिसकी एज 0 से 6 साल के बीच की अगर बात करें तो टोटल वैसे चिल्ड्रन है 1,21,024, जिसमें से अगर मेल की बात करें तो 65,279 हमारे
मेल है और फीमेल है 55,745। उसके बाद अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो टोटल लिटरेसी रेट यहाँ पे 67.92% है, जिसमें मेल लिटरेसी है 66.11% और फीमेल लिटरेसी है 51.52%। ठीक है। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन है 2,84,357, जिसमें पुरुष है 1,49,111 और महिलाएं हैं 1,35,246। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब की अगेन हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन फतेहाबाद में नहीं है। और इलिटरेट जो अनपढ़ लोग हैं, उनकी संख्या है 3,84,433 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसमें से 1,67,889 लोग पुरुष जो हैं वो अनपढ़ है और फीमेल हैं 2,16,544 जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये आपको डेटा याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर सवाल आता है इससे। उसके बाद अगर लिटरेसी की ओवरऑल बात करें, फीमेल लिटरेसी है 58.87% और हरियाणा की टोटल फीमेल लिटरेसी है 65.94%, जिसमें अगर मेल लिटरेसी की बात करें तो वो है 76.14% और फीमेल टोटल हरियाणा की बात करें तो 84.06%। और अगर टोटल ओवरऑल की बात करें तो फतेहाबाद की टोटल है 67.92% और हरियाणा की है 75.55%। ठीक है। तो ये आंकड़े आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। ठीक है। अब रिलीजन वाइज अगर पॉपुलेशन हम देखें तो सबसे ज्यादा हिंदू है 7,79,243 जो कि 82.72% अकाउंट करते हैं, जिसमें मेल अगर बात करिए तो 4,09,950 और महिलाएं हैं 3,69,293। ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 0.89% है इसके अकाउंट, जिसमें 4,465 पुरुष हैं और 3,895 महिलाएं हैं। उसके बाद क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन 996 है। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पर आती है तो सिख आते हैं। ठीक है। और अगर थर्ड नंबर पे बात करें हमारी तो आते हैं हमारे मुस्लिम्स, फोर्थ पर आते हैं हमारे जैन, फिफ्थ पर आएंगे हमारे क्रिश्चियन, सिक्स्थ पर आएंगे वो जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है और सेवेंथ पर आएंगे वो जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं और एट्थ पे आएंगे हमारे बुद्धिस्ट लोग। ठीक है। तो बस ये अकाउंट्स है, आपकी जानकारी के लिए आपको याद रखना है। अब नेशनल हाईवे की बात करते हैं। देखो जो ये आप मैप दिख रहा है ना आपको, ये नेशनल हाईवे है हमारा नंबर 9 और ये हमारे फतेहाबाद से होकर कहाँ जाता है, यूपी। ठीक है। राजस्थान से निकलता है और यूपी हमारा जाता है। ठीक है। तो एक ही नेशनल हाईवे पास होता है यहाँ पे, NH9। ठीक है। आपने मूवी भी देखी होगी NH9। अब इसके अलावा जो भी एस्पिरेंट्स हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं और जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा 3 फरवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, हरियाणा जीके बैच, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अब इसके अगर फीचर्स की बात करूँ तो हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, प्री प्लस मेंस, हिंदी इंग्लिश के दोनों में कंटेंट आपको मिलेगा मीडियम में, और कॉम्प्रिहेंसिव हरियाणा जीके जिसमें करंट अफेयर्स हो गए, स्कीम्स हो गई, हमारा हरियाणा का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया हमारा, ये सब चीजें हम इसमें कंसिडर करके चल रहे हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इसके पश्चात कोई भी डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, अपने आप जो आपके जो भी सुझाव हैं या डाउट है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।